देखिए, हम में तुम में खड़क खम में सब में व्यापे राम, हमारे कृष्ण ब्रह्मांड के हर वस्तु में, हर जगह, हर स्थान पे है। कृष्ण की पूजा तो भक्ति की पूजा है। नृत्य हो, गायन हो, वादन हो, समरसता हो, जीवन की जितनी आनंद की अनुभूति है, जिसे सुख के कण हम कहते हैं, भगवान कृष्ण प्रदान करते हैं। हम इस स्थान पे एक चीज़ आप लोग के माध्यम से या जनतंत्र के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं कि विप्रधेनु सुरसंत हिता लीन मनुज अवतार। भगवान के आने का जो कारण है, विप्र भी हैं, संत भी हैं, गौ भी हैं। ये जो जो चीज़ें हैं, ये सब भगवान को इतना प्रार्थना करते हैं। कंस के पापाचार से, अत्याचार से पृथ्वी जब कंपन करने लगी तो ऐसा पाया गया कि भगवान को खुद ही उस स्थान पे मथुरा में आना पड़ा और भगवान कंस के संहार करके संभवामि युगे युगे भगवान धर्म की स्थापना किए। आज एक समय आ गया है, मैं खास करके दिल्ली सरकार को ये प्रश्न करके पूछना चाहता हूँ कि सब कुछ आपने खोल लिया, दिवाले सिवाले से आपका क्या है? मुख्यमंत्री जी, आप उस चीज़ पे भी ध्यान दें और बताएं कि दिवाले में क्या है। उसमें भी कोई अपना गाइडलाइन आप जारी करके लगा करके, जो मंदिर है, जो भक्तों के आने जाने का एक स्थान था, साधन था, जो आप अभी तक नहीं किए। अरे जन्माष्टमी पर्व है, ये शक्ति का, ज्ञान का, भक्ति का, मानवता का, इंसान का, इंसानियत का और प्रेम के प्रतीक का पर्व माना गया है। जिस व्रत को हम लोग करते हैं, इस महाव्रत में नाना प्रकार के मंत्रों से भगवान की स्तुति करते हैं। अभी आपके पास समय है, जितनी प्राचीन मंदिर है, द्वापर से लेकर के जो उस स्थान पे है, उस स्थान को आप मैंने आदेश दें या कोई नियम कर दें कि वहाँ लोग कम से कम भगवान का पूजा कर सके। ये मुख्यमंत्री जी से मैं एक आग्रह कर रहा हूँ। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो जन्माष्टमी पर्व है ना, कोई पर्व करे या ना करे, साल में एक पर्व वो जरूर करे, कर सकता है तो जन्माष्टमी। बुजुर्ग और हमारी महिलाएं, कोई गर्भवती, इस तरह की हमारी माताएं हैं, वो लोग ना करें, वो अपने व्रत को प्रणाम कर लें, नियम को प्रणाम कर लें और अपने स्वास्थ्य के लिए शरीर को ध्यान करें। बल्कि जो जन्माष्टमी को व्रत करता है, वो नाना प्रकार के सुख संसाधन के शक्ति को, भक्ति को प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान जब जाने लगे तो प्रथम बार में माँ जमुना, जिसके तट पे आप लोग हैं, भगवान के चरणों के पूजन की, भगवान को चरण को पखारी है और भगवान अपने पैर से जमुना को, कोलाहल को शांत किए और भक्ति के रूप में आज हम जमुना के पूजन करते हैं। ये कृष्ण की महिमा है। अब भगवान जब गए कहाँ पे? अपने घर में। जो माँ इंतजार कर रही थी, जो भक्ति के रूप में थी, माँ यशोदा, यशोदा के आंगन में जाने पे दुनिया का सारा सुख भगवान ने एक दसों दिशा में खोल लिया, जो हम लोग को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति यानी जन्माष्टमी पूजा करता है या करेगा, उसके जीवन में कोई ऐसा सुख नहीं है जो भगवान कृष्ण उसको ना दे दें, वो जरूर देंगे। तो हम नारायण को नमन प्रणाम करते हुए एक मंत्र हम बताना चाहते हैं जी। बड़ा आसान सा मंत्र है, वो आप लोग एक बार, 11 बार, 108 बार जरूर पढ़ें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को जप करने से कोई क्लेश, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों ताप का जो है ना, भगवान नाश कर देते हैं और वो व्यक्ति को जीवन में निरोगी काया और संतति के साथ धन, यश, कृति के भक्ति प्रदान कर देते हैं। इस मंत्र की इतनी शक्ति है। एक और भी मंत्र है जी, भागवत से भी है, विष्णु पुराण में भी है कि वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इस मंत्र को भी आप जप कर सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो एक ऐसा मंत्र है जो अमोघ मंत्र है, जिसको ध्रुव जी ने जप तप करके परमपिता परमात्मा का गोद प्राप्त कर लिया, भगवान अपने गोद में उठा लिए। इस मंत्र के माध्यम से भक्त प्रहलाद
असुर कुल में जन्म लेकर के, जहाँ पे उनके पिता कोई अच्छे कर्म को कभी भी करने का मौका ही नहीं देते थे, असुर खानदान में भी ये मंत्र औषधि का काम किया और परमपिता परमात्मा का अवतार हुआ। इस मंत्र की जो शक्ति है, भक्ति हम सब लोग जानते हैं। तो जन्माष्टमी काल में इस मंत्र को जरूर करें। जिनको संतति की कामना है, संतान नहीं हो रहा है किसी योग के कारण, किसी रोग के कारण, तो हरिवंश महापुराण का पुस्तक गीता प्रेस से लेकर के एक चैप्टर उसके हिंदी में आप पढ़ें। अगर नहीं पढ़ सकती हैं तो खाली पुराण भगवान के पास रख दीजिए और रख करके मक्खन मिश्री तुलसी पत्र लाल कोई फल भगवान को भोग लगाते हुए नमन करें। एक वर्ष में ठाकुर जी कृपा कर देंगे और आपके जीवन में ठाकुर के कृपा से संतति की भी कामना की सिद्धि होती है, ऐसा वेदों में माना गया है। हरिवंश महापुराण एक ऐसा पुराण है जो निसंतान योग को भी संतान योग देने में आशीर्वाद प्रदान करता है। जो व्यक्ति पढ़ता है ज्ञान तो प्राप्ति होती है काल में, समय में, युग में, बल्कि साथ में भक्ति के साथ मोक्ष का भी कामना उसके द्वारा सिद्ध होता है। बिल्कुल, जी कोमल जी। चलिए।